नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मिसिर बतराहा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौके पर मौत। सीएम के आगमन को लेकर डीएम और एसपी ने किया स्थल का निरीक्षण। 1 दर्जन से अधिक मामलों का फरार आरोपी राजेश शाह गिरफ्तार और बसडीला हत्याकांड का अंतिम नामजद आरोपी भी कोर्ट में हाजिर। फैलेरिया उन्मूलन की हुई शुरुआत, 31 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना और 2 देशी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के मिस्र बतराहा में गुरुवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें एक पिकअप वैन पे सवार होकर कुछ लोग तिलक समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान मिस्र बतराहा गांव के आसपास यह पिकअप वैन साइकिल से जा रहे 2 लोगों के ऊपर पलट गई, जिसमें साइकिल पे सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पिकअप पे सवार लोगों में से भी 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाकी कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत लोगों के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जैसे ही दुर्घटना की खबर रात्रि में लोगों तक पहुंची, आसपास के बहुत सारे लोग घटना स्थल पर पहुंच गए और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के कालोपट्टी गांव के रहने वाले रमेश पांडे के बेटी का तिलक उत्तर प्रदेश में गया था और वहीं से पिकअप पे सवार होकर ये लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी दोनों अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे और एक-एक तैयारियों की बारीकी से जांच पड़ताल किए और वहां मौजूद कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजकीय पॉलिटेक्निक सिपाया के 4 दीवारी में लगे जगह जगह पर विभिन्न विभागों के लगाए जाने वाले स्टॉल का भी जिलाधिकारी ने जायजा लिया और अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों का अविलंब मरम्मतीकरण भी कराने का निर्देश दिया गया है। सिपाया पॉलिटेक्निक से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक सड़क के किनारे साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के साथ सोलर लाइट लगाने का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बताते चले कि 15 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में गोपालगंज आ रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू नेताओं ने भी क्षेत्र का दौरा किया। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल के नेतृत्व में दर्जनों नेता गए और जिस जगह मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है और जहां जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे उन सभी स्थलों का इन लोगों ने भी निरीक्षण किया और पदाधिकारियों से जानकारी ली तथा उसमें विचार विमर्श करते हुए दिशा निर्देश भी दिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हथुआ का रहने वाला एक आरोपी जो 14 मामलों में फरार चल रहा था और इसे कई थानों की पुलिस ढूंढ रही थी, इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी हथुआ का ही रहने वाला राजेश शाह बताया जा रहा है। इस पर नगर थाना, हथुआ थाना, मीरगंज, कुचायकोट, गोपालपुर सहित कई थानों में पहले से मामले दर्ज थे और माननीय न्यायालय के द्वारा इस आरोपी पर रेड नोटिस जारी किया गया था। जिला पदाधिकारी के हाथों आज फैलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं फैलेरिया की दवा खाकर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस बार 31,61,000 लोगों को फैलेरिया से बचाव की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एल्बेंडाजोल की खुराक भी सभी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए डीए की 1321 टीम घर घर जाकर लोगों को दवा अपने सामने खिलाएगी। यह दवा 3 लोगों को नहीं खिलानी है, जिसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माताएं और असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को यह दवा नहीं खिलाया जाएगा। इसके अलावा सभी लोगों को यह दवा स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही खिलाएंगे। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद, एसीएमओ के मिश्रा, डीपीएम धीरज कुमार, वीडीसीओ प्रशांत कुमार और विपिन कुमार सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान माझा प्रखंड पर बहुत सारी आंगनवाड़ी की सेविकाएं और सहायिकाएं मौजूद रहीं और अपनी 21 सूत्री मांग पत्र को उन्होंने प्रखंड प्रशासन को सौंपा है और इसकी मांग नहीं मांगने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात भी बताई गई। कुचायकोट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर माधो गांव में छापेमारी करते हुए एक युवक के घर से 2 अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। साथ ही इस मामले का आरोपी पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष किरण शंकर के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 2 अवैध असलहों को इस गिरफ्तार युवक के घर के शौचालय के छत में जांच करते हुए इस देशी कट्टा को पाया गया, जिसके बाद कट्टे को जब्त किया गया है और आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के बसडीला में हुए अंकित हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे एक अंतिम नामजद आरोपी ने भी जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल यह आरोपी नाबालिग है, इस वजह से यह जुवेनाइल बोर्ड में सरेंडर किया है, जिसके बाद इस आरोपी पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 15 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 7 आरोपियों ने 2 बार में सरेंडर किया था और अंतिम यह 16वां आरोपी दिलशाद अली, जिसके पिता रियाज मियां हैं, इसने भी आज सरेंडर कर दिया। इस तरह से अब इस मामले के सभी आरोपी जेल जा चुके हैं। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी में एक शादी समारोह से एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई, जिसके बाद बनकटा गांव का यह पीड़ित सुग्रीव सिंह थाने में आवेदन देते हुए अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोटरसाइकिल के ठोकर से लगे घायल व्यक्ति की इलाज गोरखपुर में चल रही थी, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस मामले में मृतक के पुत्र राकेश गिरी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अज्ञात मोटरसाइकिल के द्वारा ठोकर लगने से उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी गोरखपुर में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक का नाम जवाहर गिरी बताया जा रहा है। इधर थामे बाजार से भी अज्ञात चोरों के द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है, जिसमें रिखई टोला गांव के धनजी माझी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और अज्ञात चोरों के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी करने का आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं थामे पुलिस ने 2 कार्टून शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रामचंद्रपुर गांव के करीमन चौधरी तथा दिनेश यादव बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। वहीं थावे प्रखंड के फुलुगनी पंचायत के वर्तमान मुखिया मोहम्मद कुरैश की हत्या के बाद अब उनके पुत्र ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मुखिया के पुत्र लोहरपट्टी गांव के शाहिद हुसैन ने यह प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मुखिया का शव शुक्रवार को दफना दिया गया। इस दौरान मुखिया के अंतिम संस्कार में काफी संख्या में लोग पहुंचे और दोपहर नमाज के बाद शव को पुलिस सुरक्षा के बीच दफनाया गया। इधर मुखिया की हत्या के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के आदेश पर मुजफ्फरपुर से देर रात आई 4 सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर हर एंगल से जांच पड़ताल किया और खून से लथपथ टोपी को बरामद किया। साथ ही जमीन पर गिरे खून के सैंपल भी एकत्र कर जांच के लिए मुजफ्फरपुर ले गई, जहां पर वैज्ञानिक तरीके से सैंपल की जाँच की जाएगी। जाँच के दौरान ASI पंकज कुमार, सुनील कुमार यादव सहित कई पुलिस के जवान मौजूद रहे। उचका गांव थाना क्षेत्र के महुआ गांव के समीप भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे जाकर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और जांच पड़ताल कर रही है। वहीं 15 दिनों से लापता एक युवक का शव भी बरामद किया गया है। यह मामला हथुआ थाना क्षेत्र के बड़की बगही गांव का रहने वाला एक युवक का बताया जा रहा है, जिसमें कन्या मध्य विद्यालय के कमरा से उसका शव बरामद हुआ है। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह मृत युवक 26 वर्षीय अख्तर बताया जा रहा है, जो 15 दिनों पहले घर से लापता था और लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी। तभी कन्या मध्य विद्यालय के कमरा से इसका शव बरामद हुआ है। यह युवक हथुआ थाना क्षेत्र के बड़की बगही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।
कटिया प्रखंड के घुरना कुंड परिसर में शतचंडी महायज्ञ की शुरुआत शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हो गई। कलश यात्रा में गाजे बाजे के साथ सैकड़ों चार पहिया और दो पहिया वाहन इस काफिले में शामिल हुए। साथ ही कलश यात्रा घुरना कुंड मंदिर परिसर से पकहा बाजार, रामनगर, बघौच घाट, नारायणपुर, खैरटिया, बनकटा बाजार, कटिया बाजार, हतवा, मुसहरी, राजापुर, कोयरी गांवा के रास्ते घुरना कुंड पहुंची, जहां 3100 कुंवारी कन्याओं ने 3 नदियों के संगम घुरना कुंड में विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जल भरकर इस यज्ञ की शुरुआत की और पुनः इस कलश यात्रा को हजारों लोगों के साथ यज्ञ स्थल पर लाया गया, जहां से यज्ञ का शुभारंभ हो गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के ईसुआपुर गांव का रहने वाला एक 17 साल का युवक, जिसका नाम दीपू दुबे बताया जा रहा है और यह युवक गूंगा है तथा यह लगभग 15 दिनों पहले से लापता है। इस युवक की तलाश में सभी जगहों पर इसके परिजन भटक रहे हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है जो 99 398 21 12 9 बताया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पर यदि यह युवक किसी को मिलता है तो लोग इसका पता बता सकते हैं। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। शनिवार को 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसमें अधिक से अधिक लोगों को अपने मामलों का निष्पादन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत का ऐसे लोग जिनका कोई मामला न्यायालय में चल रहा है, वे लोग अपने सुलह समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों का निपटारा कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मिसिर बतराहा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौके पर मौत। सीएम के आगमन को लेकर डीएम और एसपी ने किया स्थल का निरीक्षण। 1 दर्जन से अधिक मामलों का फरार आरोपी राजेश शाह गिरफ्तार और बसडीला हत्याकांड का अंतिम नामजद आरोपी भी कोर्ट में हाजिर। फैलेरिया उन्मूलन की हुई शुरुआत, 31 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना और 2 देशी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।